हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि हर पल पर तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, कि मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। देखना वक्त एक दिन तेरा भी गुलाम होगा, तेरा भी गुलाम होगा। तो मेरे भाई, मुश्किल जो भी आए उसका सामना हिम्मत से कीजिएगा। वक्त जो है ना मेरे भाई, आपका गुलाम हो जाएगा। ध्यान में रखना, जो आप चाहोगे वो पूरा होगा। ठीक है। तो मेरे भाई, हमने जो कि एक सीरीज बनाया हूँ जो क्लास 8 का है ना। तो सबसे पहले हमने क्या क्या आपको पढ़ा दिया। अब मेरे भाई मैं क्या करता हूँ, डेलीज बाय डेलीज जो भी विषय है, जो भी चैप्टर बाय चैप्टर है, वो टोटल चैप्टर को जो कि पहले बताऊंगा, उसके बाद जो कि अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। तो आप दोनों तरीके से जो कि आनंद उठा सकते हैं। जब चाहे तब आप पढ़ सकते हैं। 12 बजे रात को भी नींद टूटे, आपका इच्छा हो पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं। इससे होगा क्या ना मेरे भाई, आपका जो बेस है, आपका जो इंग्लिश है, ये पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस आप दिल से पढ़िए मेरे भाई। मैं भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा दिल से समझाने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। जितना मेहनत हो सके उतना, उससे ज़्यादा मेहनत करूंगा मेरे भाई। आप बिलीव कीजिए, जितना आप जानते हैं उनसे मैं जो कि कई गुना ज़्यादा आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं ये हेडिंग क्या है। आई वांडर का मतलब मुझे आश्चर्य है। ठीक है। अच्छा, जो मैं ये बताऊंगा इसके लिए मैंने आपको देखिए एक बात बताता हूँ कि व्यवस्था क्या 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 है। एक तो पहले जो आपको जो सिलेबस में वो है ना, टोटल यहाँ से आता है। उसके बाद हिंदी भी मैंने लिखा हूँ, ये हिंदी भी लिखा। उसके बाद हमने वर्ड मीनिंग का भी व्यवस्था कर दिया हूँ, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज हो सारा चीज़ दूर हो जाए। ठीक है। तो मेरे भाई, दिल से आप ये सारा चीज़ को लर्न कर लीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ने सिखाएंगे, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, कैसे जो कि आपका जो कि अभ्यास जो कि एकदम जो कि परफेक्ट रूप से हो जाए। ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो आई वंडर यदि मुझे आश्चर्य है, ये हेडिंग क्यों दिया? देखिए मेरे भाई, यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या फिगर भी लिया हूँ। ये हमने देखिए फिगर भी लिया हूँ, ये फिगर लिया हूँ। तो एक बालक है, क्या है मेरे भाई? एक बालक है। बालक के मन में देखिए, बच्चा है ना मेरे भाई, बच्चा के मन में होता है ना, बहुत कुछ सवाल आते हैं। ये घास हरी क्यों है, आसमान में बादल क्यों लटक रहे हैं, पेड़ पर ये जो पेड़ कौन सिखा दिया चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए, इस उटपटांग बातें आते हैं, है ना। तो बच्चे हैं तो कुछ भी। अच्छा, गाड़ी पे चल रहे तो मामा ये गाड़ी क्यों घूम रही है, ये पृथ्वी क्यों घूम रही है, ऐसे अजीब नज़ारा आता है। तो वही यहाँ पे डिस्कस जो कि समझाने का प्रयास किया गया। जितना भी ये आई वंडर यानी जो भी चीज़, वो बालक, ये जो बालक आपको जो दिख रहा है, ये बालक जो दिख रहा है मेरे भाई, ये जो बालक है, इसको जो भी चीज़ दिख रहा है आसपास में, वो सारा चीज़ इसको माइंड में आ रहा है कि उसे आश्चर्य आ रहा है, क्या हवा क्यों नहीं दिखती है ना। इस सब के तरह से बातें आते हैं। तो बस बच्चे के मन में जो फीलिंग है वही चीज़ यहाँ पे जो कि उजागर क्या है, तो इंग्लिश के माध्यम से। ध्यान से देखिए, मैं पहले क्या करता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ पूरा, ताकि आपको पढ़ने की एक शैली हैबिट हो जाए। उसके बाद मैं इसको जो कि समझाने का प्रयास करूँगा, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है मेरे भाई। तो पहले मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको पढ़ने का शैली आ जाए। तो देखिए किस प्रकार से पढ़ा जाता है ना। ध्यान से सुनिएगा, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉक्ड द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट and told the trees to take rest. Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? उसके बाद देखिए नीचे क्या है। Why is it no? Do you suppose that dad won't tell me if he knows? इस प्रकार से जो मेरे भाई पढ़ता है। ठीक, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। अब देखिए कहीं पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग गया तो उसको किस प्रकार से पढ़ना, जहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं तो उसको कैसे पढ़ना। देखिए थोड़ा सा अंतर समझे। यहाँ देखिए, and why the wind is never seen, who talked the words to build a nest। देखिए क्वेश्चन जब होता है तो इस प्रकार से पढ़े, who talked the words
टू बिल्ड ए नेस्ट, यानी एक क्वेश्चन करता है ये क्या है, एक आश्चर्यजनक है, तो वो क्वेश्चन कर रहा है। अब ध्यान से देखिए समझिए इसको हिंदी, ये हमने क्या क्या एक बार पढ़ा दिया आपको, अब इसका हिंदी समझिए ना, हिंदी टू इंग्लिश ताकि आपको समझ में आए। अब तो अंग्रेज तो है नहीं जो मैं पढ़ दिया और आपको समझ में आ गया, नहीं ना, तब समझिए। देखा था आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, यानी आई मतलब मुझे, वंडर मतलब आश्चर्य, कहता मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है कि घास हरी, ये घास ग्रीन क्यों होती है। मेरे भाई बच्चा है तो मन में आया कि भाई आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, घास हरी क्यों होती, मुझे आश्चर्य भाई घास हरी क्यों होती है ना। फिर देख क्या कहता है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवा क्यों दिखती नहीं है, नेवर हवा क्यों दिखती नहीं है, सीन मतलब दिखना, विंड मतलब हवा, कहता और हवा क्यों नहीं दिखती है, ये बोल रहा है बच्चा है, कहता हवा क्यों नहीं दिख रहा है भाई, कहता हु टॉक्ड द वर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, यानी मेरे भाई कहता है किसने, कहता किसने जो है कि टॉक्ड का मतलब होता है सिखाया, टॉक्ड का मतलब सिखा, कहता किसने ये पक्षियों को, वर्ड्स मतलब पक्षियों को सिखाया, नेस्ट मतलब घोंसला है ना, घोंसला बनाना क्या चीज, कहता किसने सिखा दिया पक्षियों को घोंसला बनाना, तुम भाई घोंसला बना के रहो, किसने सिखा दिया। ये बच्चे के माइंड में तरह तरह के अजीब अजीब बातें आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे बच्चे दिख रहा है ना, ये बच्चे को के माइंड में ये सारा चीज जो है कि बातें आ रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता एंड टॉल द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और टॉल्ड मतलब बातें बताना, टोल्ड, कहता और पेड़ों को कहा आराम करने को, कहता है एंड टॉल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और कहता है किसने कहा भाई तू पेड़ जो है हमेशा आराम करना, रेस्ट करना। देखिए पेड़ भाई खड़ा है एक जगह, स्थिर है इसका मतलब आराम करना है। हम लोग क्या होते हैं कभी थक उक जाते हैं तो एक जगह अस्थिर हो जाते हैं, भाई पहले आराम करने दो, उस प्रकार से ये बच्चे के मन में आता है भाई किसने पेड़ को कह दिया आराम करने, है ना, एंड टॉल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, ध्यान में रखना। कहता ओह व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, कहता ओह, कहता है ओह चांद जब संपूर्ण गोल नहीं होता है, कहता चांद जब गोल नहीं होता है तब कहाँ जाता है मेरे भाई, इसका टुकड़ा कहाँ जाता है ना। अब देखे होंगे पूर्णिमा सब आता है तो चांद पूरा ये जो क्या जाता है एकदम से गोल हो जाता है, सर्कल बन जाता है, क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है। और कभी कभी देखिएगा चांद क्या जाता है एकदम से आधा हो जाता है, क्या जाता है मेरे भाई, आधा हो जाता है। तो यहाँ वही कह रहा है ओह व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, कहता है जब चांद गोल नहीं होता है पूर्ण रूप से तब वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, बिट मतलब टुकड़ा, तब कहता है इसका टुकड़ा कहाँ गायब हो जाता है ना। कहता जब चांद गोल नहीं रहता है तब कहाँ जाता है उसका बाकी का टुकड़ा, कहाँ जाता है, वेयर मतलब कहाँ, है ना। तो कहता कहाँ जाता है बाकी का टुकड़ा, कहाँ चले जाता है जब चांद, देखो चांद तो गोल रहता है, कहता जब चांद गोल नहीं रहता है, बच्चे के माइंड में आ रहा है हे भाई चांद गोल रहता है, अब चांद जब गोल नहीं तो उसका टुकड़ा कहाँ भाग जाता है, कहाँ बिला जाता है, ये सब माइंड में बातें आ रही हैं उसके। फिर देख क्या कहता है द हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन द ब्लो आउट, कहता है मेरे भाई कौन जो है जी तार, स्टार्स मतलब तारे, कहता है कौन तारे को प्रकाशित करता है, लाइट्स का मतलब प्रकाशित, कहता कौन जो है कि प्रकाशित करता है तारों को, कौन प्रकाशित करता है तारों को, कहता एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, लाइटनिंग फ्लैश अबाउट यानी जब उनकी चमक बुझ जाती है। कहता जब तारा का स्टार्स का चमक बुझ जाती है तो उसको कौन जो है कि लाइट देता है, कौन लाइट पहुंचाता है, ये पूछ रहा है। लाइटनिंग फ्लैश अबाउट कौन उसको चमकाता है ना तारा को, ये बच्चा है माइंड में नहीं आ रहा है, तो ये सब तरह तरह के बातें आ रहा है। अब देखा कहता हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, यानी कि कौन जो है रेनबो, रेनबो मतलब इंद्रधनुष, है ना। कहता कौन इंद्रधनुष रंगता है, क्या कहता है रंगता है, और क्या कहता है आसमान में, वो कहाँ कहता है आसमान में, है ना। तो वही कहता है कि हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कहता आसमान में जो इंद्रधनुष जो आपका निकलता है, जब जो हल्का फुल्का बारिश जब पड़ने लगता है, जब इंद्रधनुष निकलता है
उसको कौन रंगता है, रंग उसको कौन रंग देता है, ये बच्चे के माइंड, ये वाला बच्चे के माइंड में आ रहा है, कौन रंग देता है। आगे देखिए, कहता एंड हैंग्स द फ्लूफी क्लॉट्स सो हाई। ठीक है, क्लॉट्स, क्लॉट्स का मतलब बादल, फ्लूफी का मतलब हल्के फुल्के, हैंग्स का मतलब लटकाना, टंगना, है ना। तो ये कहता है मेरे भाई कि ये कहता है और हल्के बादलों को कौन टांगता है ना। एंड हैंग्स द फ्लूफी क्लॉट्स सो हाई, कहते जो बादल है, बादलों को कौन ऊपर में आसमान में जो टांग देता है, लगता है टंगा हुआ है, कौन, ये माइंड में आ रहा है इसका, किसका माइंड में आ रहा है, बच्चे के माइंड में आ रहा है। आगे देखिए, यही है बच्चा मेरे भाई, एक जगह खड़े होकर के जो है कि बालकनी में, ये क्या क्या पेड़ है, ये बाकी बात ये क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, ये सारा चीज़ क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। अब देखिए लास्ट पॉइंट में क्या बोला, कहता वाई इज इट नो, वाई इज इट नो, ऐसा क्यों लगता है। डू यू सपोज दैट डैड वांट टेल मी, ऐसा क्यों लगता है कि डैड, डैड जो है कि मुझे, डैड मुझे क्या कहता है, डैड मुझे नहीं बताएंगे। कहता ऐसा क्यों लग रहा है कि डैड मुझे सपोज जो है कि नहीं करेंगे ये चीज़ में, है ना। कहता इफ़ ही नोज, इफ़ ही नोज, यदि वे जानते होंगे, कहता यदि वो जानते भी होंगे तो लगता है कि मुझे ये सब चीज़ बताने में सपोज नहीं करेंगे, ये बोल रहा था मेरे भाई। तो हमने क्या क्या आपको पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, नीचे में देखे वही इंग्लिश का मैंने क्या क्या हिंदी लिखा। कहता मुझे आश्चर्य है कि घास हरी ही क्यों होती है और हवा क्यों दिखती नहीं है। हमने बताया किसने पक्षियों को सिखाया घोंसला बनाना और पेड़ों को कहा आराम करने को, ये सारा चीज़ हमने क्या करीब जो कि आपको हिंदी देने का प्रयास किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड मीनिंग भी है, जैसे कुछ अब पढ़ नहीं पा रहे हैं, वंडर है तो यहाँ पे लिख दिया वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य करना। सीन, यहाँ देखिए हिंदी में लिखा सीन, सीन में देखा जाना। विंड, विंड मतलब हवा, सब चीज़ का व्यवस्था कर दिया, ठीक है। तो मेरे भाई हमने क्या क्या थोड़ा सा ये दिखे, आप देख लीजिए और इसका जो है क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी पे एक पेज पर जो कि वर्ड मीनिंग का एक बनाइए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ मेरे भाई, इस प्रकार से ये देखिए, ये सारा चीज़ जो क्या कीजिए आप नोट कर लीजिए ताकि आपका इंग्लिश जो है कि बेस हो जाए और किसी भी चीज़ को जो किसी को भी समझाने में आप जो कि बेहतर अव्वल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जो हमने बताया आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आएगा और लर्न भी हुआ होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। और ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल पे आपको देते रहेंगे मेरे भाई। तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।